हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू हीलिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल। और मेरा नाम सोनी है और मैं आप सबका स्वागत अपने यूट्यूब चैनल हीलिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल पे करती हूँ। और इस हफ्ते मैं बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग करने वाली हूँ जो बेस है रक्षाबंधन पे। यस, दिस इज़ अ रीडिंग बेस्ड ऑन अ रिलेशनशिप बिटवीन अ ब्रदर एंड अ सिस्टर, अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, क्योंकि ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो बचपन से जब हम पैदा होते हैं तब से स्टार्ट होता है और हमारे एंड तक ये वाला रिश्ता रहता है। ये जो ब्रदर और सिस्टर की आपस में बाउंडिंग है, आपस में जो ये रिलेशनशिप है, एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है, क्योंकि बचपन से ही वो अपने बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारे गम, बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ हमेशा सेलिब्रेट करते हैं, हमेशा एंजॉय करते हैं। सो चलिए इस हफ्ते की रीडिंग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इस हफ्ते की रीडिंग के लिए मैंने 3 बहुत ही डिफरेंट राखी के ऑप्शंस रखे हैं। दीज ऑल आवर ऑप्शंस आर बेस्ड ऑन क्रिस्टल राखी, सो आई एम शोइंग यू अ ऑप्शन। So this is a beautiful Raksha Bandhan first राखी जिसमें citrine, golden pyrite and a green aventure crystal है। Basically this राखी represent a money energy। This is a second राखी जहाँ पे रोज क्वार्ट्ज और एमेथिस्ट से बनाई हुई राखी है, उसके बीच से बेसिकली दिस राखी बेस्ड ऑन अ स्मूथ रिलेशनशिप जहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें लव हीलिंग की ज़रूरत है, जहाँ पे हमें बेसिकली हमें नॉलेज की ज़रूरत है, ये उसके लिए है। एंड दिस इज़ अ थर्ड राखी जहाँ पे ब्लैक ऑब्सिडियन के बीच है, ये राखी बेसिकली नज़र से बचाने के लिए है। So according to a crystal property, according to a crystal color, you can choose your option. In case still you are confused, just make a 3 different chit, write 1, 2, 3, pick any chit, whatever number will become, it's your option. So once again I'll show you closely your option. This is our option number 1. This is option number 2. And this is option number 3. Now मैं भगवान श्री गणेश और सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और हम सबके ऊपर से हर प्रकार की नेगेटिव वाइब्स और नेगेटिव एनर्जी से हमारी रक्षा करें और हमें अपनी पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिव एनर्जी दे। थैंक यू, दिस एंड बेटर। So friends, now I'll start your reading. So you have to select your option, or in case still you are confused or you don't have brother, in case. So friends, in case you don't have brother but आप किसी को भी जिस मानते हैं आप उनके नाम से भी ये वाली रीडिंग करवा सकते हैं। लाइक मेरे पास कोई राखी ब्रदर नहीं है, लेकिन हर साल राखी पे मैं भगवान श्री गणेश को राखी बांधती हूँ और उस दिन मैं उनको गन्नू भैया के नाम से बुलाती हूँ। सो अगर आपके पास भी ऐसा कोई रिश्ता है, आप भी उस रिश्ते के लिए रीडिंग ले सकते हैं। सो गो फॉर योर चॉइस। आप अपने रियल ब्रदर या किसी के लिए भी ये राखी के ऑप्शंस या बेसिकली ये पिका कार्ड रीडिंग के ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। Hello pile 1. So whomsoever select this beautiful Rakhi, citrine, golden pyrite and a green imagery crystal. Now first I will do a reading for all of you guys. सो हेयर इज़ योर 2 कार्ड्स गाइज। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक ब्यूटीफुल एनर्जी आई है और ये एनर्जी है सक्सेस की। यस, whomsoever select this beautiful crystal, यहाँ पे डिवाइन भी यही कह रहा है कि यस अभी आप लोगों की लाइफ में एक बहुत ही ज़्यादा लकी टाइम स्टार्ट हो चुका है। इस रिलेशनशिप का वन ऑफ द बेस्ट लकी टाइम अब ये स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पर
बहुत ज़्यादा विंडफॉल होने वाला है मनी का, स्पेशली मनी की एनर्जी मीन्स आप दोनों ही ब्रदर सिस्टर दोनों को ही अपनी लाइफ में बहुत सारा मनी का एनर्जी मिलने वाला है। अबंडेंस में ये एनर्जी आएगा, डिवाइन आपको देगा। और इन केस इफ़ यू आर वर्किंग माइट बी यू विल गेट प्रमोशन, माइट बी यू गेट इंक्रीमेंट। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो दिस इज़ द टाइम जब आपको अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलने वाला है। ओवर एंड अबव यहाँ पे डिवाइन ये भी कह रहे हैं कि आप में से जो बहुत सारे ब्रदर एंड सिस्टर्स है, यस आप में से किसी एक का और हो सकता है दोनों के माइंड में कुछ ना कुछ बड़ा परचेस करने की चल रही है। ये एक हाउस हो सकता है, ये एक कार हो सकती है, ये एक बड़ी ज्वेलरी हो सकती है लाइक गोल्ड और डायमंड का सेट। मीन्स राइट नाउ यू आर एब्सोल्युटली रेडी। आप लोगों ने अपना माइंड सेट कर लिया है और हो सकता है इस रक्षाबंधन पे आप अपने ब्रदर और सिस्टर से अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट को लेकर भी डिस्कस करें कि यस हम ये इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं या करना चाहते हैं। सो व्हाट्स योर ओपिनियन, आप अपने भाई बहन से इस टॉपिक पे खुलकर डिस्कस करेंगे, एक दूसरे के ओपिनियन को समझने की कोशिश करेंगे। बट यस प्लानिंग इज़ 100% डन ऑन योर बैक एंड। मीन्स आपके माइंड में ये प्लानिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है एंड यू आर रेडी टू शाइन। और आप लोगों का जो रिश्ता है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्योर रिश्ता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आप लोगों के रिश्ते की है वो ये है कि यू गाइज आर नॉट इमोशनल फूल। मीन्स आप भाई बहन एक दूसरे को इमोशनल फूल नहीं करते। आपकी जो कन्वर्सेशन होती है, जो टॉक्स होती है वो भी बहुत लॉजिकल टॉक्स होती है। ओके बहुत लॉजिकली एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे पे कभी भी हावी होने की या एक दूसरे को कभी भी प्रेशराइज करने की या एक दूसरे को कभी भी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते। आप दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है जो मुझे दिखाई दे रही है इट्स वेरी वेरी सॉलिड अंडरस्टैंडिंग। सो हियर इज योर अनदर कार्ड, सरेंडर रेजिस्टमेंट। सो बेसिकली यहाँ पे डिवाइन क्या बता रहा है हमें, यहाँ पे डिवाइन मुझे इस कार्ड के थ्रू सिर्फ एक ही मैसेज दे रहा है कि अगेन आप लोगों का जो रिलेशनशिप है येट इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, देर इज नो डाउट। बट येस समटाइम जब स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है, येस बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस, बिकॉज ऑफ सिनारियो, स्टिल कभी कभी तेज हवाओं के झोंके आ जाते हैं। ओके समटाइम्स वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं और इन झोंकों के कारण कभी कभी हमारे मन के अंदर छोटी मोटी खटास, छोटी मोटी कड़वाहट आ जाती है। सो डिवाइन यहाँ पे आपके रिश्ते को लेकर यही कह रहे हैं कि जब आप शुरू से एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप स्पेंड कर रहे हैं, शुरू से अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, शुरू से आप दोनों बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल पे काम कर रहे हैं। मीन्स इमोशनल, आप इमोशनल फूल गाइस नहीं है, यू आर अ वेरी प्रैक्टिकल गाइस दोनों ही। ओके दोनों ही बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल गाइस है। सो क्यों एक छोटे मोटे अगर कोई एक सिनेरियो आए तो क्यों उस सिनेरियो को आज तक पकड़ के बैठे। यू हैव टू एक्चुअली मूव ऑन। आपको सिनेरियो को कट करके मूव ऑन होना चाहिए। और ये तो भाई बहन का रिश्ता है जहाँ पे छोटी मोटी खटास हमेशा रहती है, छोटी मोटी मिठास भी होती है तो खटास भी होती है। प्लीज़ खटास को हटाइए और मिठास को याद करते हुए आगे बढ़िए क्योंकि बहुत सारी गुड मेमोरीज हैं। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है यस आप में से कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे भाई बहन हैं जिनका पास्ट में कोई ना कोई शायद लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी और आप दोनों में से किसी एक ने आज भी उसको कैरी फॉरवर्ड किया हुआ। मीन्स आज भी वो उसे अपनी प्रेजेंट लाइफ में लेकर आया है। तो डिवाइन यहाँ पे यही कह रहा है प्लीज़ उसको भूलिए और आगे मूव ऑन होइए। चलिए आपका अगला कार्ड देखते हैं कि आपको डिवाइन और क्या मैसेज देना चाहता है। एडवेंचर। सो यस फ्रेंड्स यहाँ पे एक एडवेंचर का कार्ड आया। इट मीन्स यस आप में से जो भी भाई बहन है यस आप लोग अपना या मुझे जो फील हो रहा है यस अभी रिसेंटली पास्ट में आप लोगों ने कोई ना कोई एडवेंचर ट्रिप लगाया है और एल्स आप फ्यूचर के लिए इस ट्रिप की बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि हमें बाहर जाना चाहिए, हमें बाहर घूमने जाना चाहिए। बट यस ये भी सच है कि फ्रेंड्स आप में से जो बहुत सारे भाई बहन हैं वो बचपन का जो टाइम है उसको भी रिकॉल कर रहे हैं, उस मोमेंट को रिकॉल कर रहे हैं जब आप सब बहुत छोटे थे और किस तरह से आप लोग मस्ती करते थे, किस तरह से आप एडवेंचर करते थे, किस तरह से आप लोग खिलखिलाकर हंसते थे और एक दूसरे के साथ खूब ज़्यादा उधम मचाते थे। एंड हियर इज द योर नेक्स्ट कार्ड,
सो यहाँ पे एवोल्यूशन आया और मैं इन दोनों कार्ड्स को आपस में बहुत आसानी से अब कनेक्ट कर पा रही हूँ। यस, क्योंकि आप में से एक जना ऐसी बचपन की यादें वो सब आप दोनों के दिल और दिमाग में है, बट बिकॉज ऑफ, मैं सिंपल बोलूँगी, बिकॉज ऑफ सिंपल एक प्रॉब्लम है कि आप में से एक को सॉरी बोलना है किसी रीज़न से और वो बोल नहीं पा रहा है, और इस चक्कर में रिश्ते में छोटी सी खटास आ चुकी है, छोटा सा प्रॉब्लम आ चुका है। मैं यही कहूँगी, प्लीज़ अगर सॉरी बोलकर, जस्ट सॉरी बोलकर अगर वो प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती है तो हम उसको ख़त्म क्यों ना कर दें। ऑल्दो हम दो, आपको अच्छे से पता है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत लाइक करते हैं, एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, एक दूसरे के साथ हमेशा रहना चाहते हैं। सो दिस इज़ द राइट टाइम गाइस, ये तो सबसे बेस्ट टाइम है जब हम उस ईगो को बेसिकली छोड़कर हम मूव ऑन हो सकते हैं, हम उस प्रॉब्लम को छोड़कर मूव ऑन हो सकते हैं। बिकॉज आप दोनों को भी ये बात बहुत अच्छे से पता है, और स्पेशली क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं यही कहूँगी, हो सकता है डिवाइन आप ही को ये मैसेज मेरे थ्रू देना चाहता है कि प्लीज़ जो भी वो ईगो है, जो भी वो प्रॉब्लम है, उसको भूल जाइए। अगर आपके भाई ने या बहन ने आपके साथ वो किया तो जस्ट फॉरगेट, और अगर आपको एक सॉरी बोलना पड़ रहा है तो जस्ट गो हैड और जस्ट से सॉरी एंड मूव फॉरवर्ड। ओके, लेट्स सी योर डिवाइन कार्ड मैसेज। इट्स अ क्रिस्टल कार्ड्स गाइस। सो हेयर आप यहाँ पे क्रिस्टल की एनर्जी आई है और यहाँ पे क्रिस्टल कार्ड बहुत उससे बोल रहा है कि यस, आपको जो आपका ये जो भाई बहन का रिश्ता है ना, इस रिश्ते को कायम रखने के लिए हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे जो डिवाइन वर्ड बार बार आ रहा है, ये फिज़िकल हीलिंग मैं बोलूँगी कि फिज़िकल हीलिंग या फिर इमोशनल हीलिंग ही होगी, और मैं यहाँ पे ग्रीन कलर का क्रिस्टल ही बोलूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रीन कलर्स आए हैं आप लोगों के पाइल में। सो ग्रीन एवेंचुरी क्रिस्टल लीजिए प्लीज़। ये बहुत ही अच्छा मौका है कि आप इस रक्षाबंधन के मौके पे अपने भाई और बहन को ग्रीन कलर, बेसिकली ग्रीन एवेंचुरी क्रिस्टल से फिजिकल हीलिंग की पावर दे सकते हैं, और एल्स इमोशन हीलिंग के लिए आप रोज क्वार्ट्ज भी क्रिस्टल रख सकते हैं। और यस, इट्स ट्रू कि आपके जो भाई बहन हैं उनको इस वक्त हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है वो किसी एक ऐसे प्रॉब्लम से अभी गुजर रहे हैं जहाँ पे उनको प्रेयर्स के साथ साथ क्रिस्टल हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर आप उनको वो हीलिंग देते हैं, वो क्रिस्टल गिफ्ट करते हैं कि आपका लाइफ शेड्यूल बहुत बिजी है, हो सकता है अभी आप बहुत ज़्यादा हीलिंग नहीं दे पाएंगे, तो प्लीज़ उनको उनके लाइफ में क्रिस्टल इन्वोक करवाइए, जिससे क्रिस्टल की एनर्जी से जल्दी आपके जो भी भाई बहन है वो एकदम परफेक्ट हो जाए। So this is all for today guys. Now I'm closing this reading. So welcome pile 2. Now I will do a reading. Whomsoever select this beautiful crystal, rose quartz or amethyst bead. Okay, so I will do a reading for all of you. So let's start your reading. So आपके लिए बेसिकली 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज आई है और यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं गाइज। सो बेसिकली यस, आपका जो टाइम है, ओके, अभी जो आप लोगों का टाइम चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं मनी एनर्जी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। यस, आप लोग अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, अपने जो रिश्ता है उसको एंजॉय करना चाहते हैं, बट यस बिकॉज ऑफ ये मनी एनर्जी में जो जगलिंग चल रहा है, एक अननेसेसरी जो रेस चल रही है, इसके कारण इसके कारण शायद वो रिश्ता उस तरह से आप लोग नहीं सेलिब्रेट कर पा रहे हैं जिस तरह से करना चाहिए। यस, इट्स ऑल्सो ट्रू, ये भी सच है कि आप लोग कोशिश बहुत ज़्यादा करते हैं मीन्स, बट लेकिन यस अदर फैमिली मेम्बर्स, क्योंकि अब शायद आप लोग अकेले नहीं, अब आपकी भी मैरिज हो चुकी है और अदर फैमिली मेम्बर्स भी इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं बिकॉज वो जो अदर फैमिली मेम्बर्स आए हैं उनके कारण शायद वो रिश्ता, मुझे जो यहाँ पे फील हो रहा है वो उतना ब्यूटीफुल नहीं है
ठीक है, वो उतना ज़्यादा स्मूथ नहीं है जितना होना चाहिए। बट यस, ये भी सच है कि आप दोनों, क्योंकि भाई बहन का रीडिंग है, ये रक्षाबंधन स्पेशल रीडिंग चल रहा है, तो यस आप दोनों बहुत ज़्यादा कोशिश करते रहते हैं कि यस फैमिली में एक अच्छा रिलेशनशिप रहे, सब आपस में मिले, सब आपस में खेले, ज़्यादा मनी एनर्जी को हम डिस्कस ना करें, हम जैसे थे हम वैसे ही रहे। तो ये कोशिश आप लोगों की तरफ से हमेशा रहती है, और शायद इसी कोशिश के कारण गाइस, शायद इसी कोशिश के कारण आज आप इस पॉइंट पर आके खड़े हुए हैं। ठीक है, बिलीव मी, थोड़े से समय की बात है, सूनर और लेटर यस जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी ये चीज़ को समझ जाएंगे, एंड यस दे विल अंडरस्टैंड योर ब्यूटिफुल रिलेशनशिप, कि ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल रिलेशनशिप है। और इट्स ऑलवेज गुड अगर हम इस रिलेशनशिप में मनी की एनर्जी को इन्वॉल्व ना करें। तो लेट्स सी हमें किस एनर्जी को सरेंडर करना है। सरेंडर टू इनर पीस का एनर्जी आया है। मीन्स यस, देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप लोगों के रिश्ते में कहीं ना कहीं मनी एनर्जी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई है, और इसके कारण जो इनर पीस है ना वो खोता जा रहा है। बहुत ज़्यादा लाइफ में इस मोमेंट में आप लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी स्ट्रेस के साथ साथ अननेसेसरी एंग्जाइटी लेवल भी आ रहे हैं। ओके, इट्स ऑलवेज गुड कि प्लीज़ आपका जो भी स्ट्रेस है, जो भी एंग्जाइटी लेवल है, प्लीज़ उसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ दीजिए, और जस्ट फोकस योर एनर्जीज, जस्ट फोकस ऑन योर रिलेशनशिप, कि आपका ये जो ब्रदर सिस्टर का रिलेशनशिप है ये कितना प्योर है, इसमें आपने कितने अच्छे मोमेंट्स बचपन में सेलिब्रेट किए। तो जब बचपन में कर सकते हैं तो अब क्यों नहीं कर सकते। सो जस्ट ये जो अननेसेसरी एंग्जाइटी लेवल क्रिएट किया हुआ ना, मैं आपको यहाँ यही सजेस्ट करूँगी, प्लीज़ उसे छोड़िए। और आपके जो पार्टनर, आपके जो ब्रदर सिस्टर्स है, ओके, बिकॉज मुझे नहीं मालूम कि ये ब्रदर देख रहे हैं या सिस्टर देख रहे हैं, ओके। सो आपके जो भी, अगर आप मेल है सो आपकी जो भी सिस्टर है, और अगर ये फीमेल कोई रीडिंग देख रही है सो आपके जो भी ब्रदर है, प्लीज़ बिलीव मी कि वो भी ये बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि यस इस मोमेंट में कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। प्लीज़ उसको छोड़िए, क्योंकि जैसे ही आप स्ट्रेस को छोड़ेंगे, आपकी जो पॉजिटिव वाइब्स है, जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, उसको वो भी समझ पाएंगे, एंड देन दे विल ऑल्सो कंफर्टेबल बी विद यू। ओके, एंड सी यहाँ पे जो कार्ड आया है वो पार्टिसिपेशन का कार्ड आया है गाइस। डिवाइन जो आपको जो मैसेज देना चाहता है वो पार्टिसिपेशन का है। पार्टिसिपेशन मीन्स व्हाट, सी अगर हमें ये पता है कि हमारा एक ब्रदर या हमारा सिस्टर किसी भी रीज़न से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या एग्जाइटी में है, तो डिवाइन हमें यहाँ पे ये बहुत क्लियर मैसेज दे रहा है कि दिस इज़ आवर ड्यूटी। सही, क्योंकि वो तो प्रॉब्लम में है, शायद वो अकेले अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी ना निकाल पाए। सो एज अ ब्रदर, एज अ सिस्टर, बिकॉज यू आर केपेबल, इसलिए डिवाइन ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी है कि प्लीज़ उसके साथ मिलकर, उसके साथ बात करके जो भी उसका स्ट्रेस लेवल है, जो भी उसकी एग्जाइटी है, उसको दूर करिए और उनको एक पीसफुल जोन में लेकर आइए। दिस इज़ टोटली योर ड्यूटी कि आपने अपने ब्रदर सिस्टर को एक पीसफुल जोन में लेकर आना है। सी वो अकेले कभी, वो एक अकेले काम कर ही नहीं पाएंगे। सो जब वो आपको पता है कि वो अकेले काम नहीं कर सकते, तो ये ड्यूटी डिवाइन ने आपको दी है, तो प्लीज़ उनकी हेल्प करिए। जितनी जल्दी आप उनकी हेल्प करेंगे उतनी जल्दी उनका ये जो अननेसेसरी स्ट्रेस और एग्जाइटी लेवल उन्होंने क्रिएट कर रखा है ये ठीक हो जाएगा। और यस, वो जो जगलिंग कर रहे हैं ना मनी एनर्जी को लेकर, ये एनर्जी भी अपने आप स्टॉप हो जाएगी, ये एनर्जी भी अपने आप ख़त्म हो जाएगी। मीन्स उनकी लाइफ में अपने आप वो मनी एनर्जी आ जाएगा। क्योंकि जब हम लाइफ के एक मोड़, इस मोड़ पे पहुँचते हैं जहाँ हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एग्जाइटी, डिप्रेशन के साथ काम करते हैं, तब हम एक्चुअल में लाइफ को एंजॉय भी नहीं कर पाते। जो चीज़ हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं हम वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, और सब कुछ हमारे साथ ठीक नहीं होता, सब कुछ हमारे साथ गलत होना शुरू हो जाता है। सो प्लीज़ अपने ब्रदर और सिस्टर को प्लीज़ उनको एक राइट पाथ दिखाइए, उनको एक सही दिशा दिखाइए कि अगर वो उस दिशा पे आगे बढ़ेंगे तो उनकी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी, और उनके जो स्ट्रेस लेवल है ना उसको प्लीज़ कट करिए। एंड नाउ अ लव कार्ड। सो लॉयल्टी, सी कितना ब्यूटीफुल मैसेज आया है।
सो डिवाइन भी यहाँ पे यही बोलना चाहता है कि आपका जो रिलेशनशिप है ना, उसकी जो बेसिकली उसकी जो ताकत है, ओके, उसमें जो वो कमिटमेंट है, वो ही आपके रिलेशनशिप को आगे स्मूथली लेकर जा सकता है। सो दिस इज़ अ टाइम जब आपने अपने ब्रदर और अपने सिस्टर को एक अनकंडीशनल लव देना है, ओके। दिस इज़ नॉट अ टाइम जहाँ पर आप उनसे अभी कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जस्ट उनको उस लव, अनकंडीशनल लव की बहुत ज़्यादा नीड है। प्लीज़ उनको वो अनकंडीशनल लव दीजिए। और ये बात हमेशा जान कर रखिएगा कि जब आप सच्चे होते हैं, वेन एवर यू आर ऑनेस्ट, ओके, और आपकी जो सच्चाई है, आपकी जो लॉयल्टी है ना, वो सूनर और लेटर सबको पता लगेगा कि यस, यू आर वेरी ब्रेव, यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, ओके। बट दिस इज़ नॉट अ टाइम फॉर आर्ग्यूमेंट, दिस इज़ नॉट अ टाइम जहाँ पर आप किसी भी चीज़ को लेकर अपने दिल और दिमाग में रखें। जस्ट अपने ब्रदर और सिस्टर के साथ स्मूथली कनेक्ट हो, उनके साथ ईमानदारी से कनेक्ट हो, उनको सही राह दिखाए, और वो जिस सर्कमस्टांसेस में अननेसेसरी वो फंस गए हैं और जहाँ पे वो जगलिंग कर रहे हैं, प्लीज़ उनको उस सिनेरियो से कट करें। एंड सी, क्या आपके लिए मैसेज आया है? राइटिंग मैसेज आया है। सो यस, यहाँ पे ये मैसेज बहुत क्लियर डिवाइन का आप सब क्लियर हो सकता है कि यस, इतनी बात सुनकर भी आपको लग रहा होगा कि मैं शायद किस तरह से अपने ब्रदर सिस्टर को हील कर सकता हूँ, मैं उससे किस तरह से रिकनेक्ट करूँ, या उनके सिनेरियो को किस तरह कट करूं, और माइट बी यू आर वेरी कंफ्यूज। तो इसलिए डिवाइन ने आपको ये बहुत ब्यूटीफुल मैसेज दिया है राइटिंग का। इट मीन्स डिवाइन सिंपल आपसे कह रहा है कि प्लीज़ उनको लिख कर बात करिए, ओके। चाहे उनसे SMS से बात करें, चाहे व्हाट्सएप से बात करें, या किसी भी मोड, चाहे उनको एक्चुअल में लेटर लिखिए। अगर आप उनसे फेस टू फेस बात नहीं कर पा रहे बिकॉज वो सिनेरियो वैसा नहीं है, तो जो भी आप उनसे बोलना चाहते हैं वो लिख कर बोलिए। सी, हम जब लिख कर बोलते हैं तो हम और ज़्यादा अच्छे से अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस कर पाता है, क्योंकि तब सामने वाला हमको उस मोमेंट में कुछ जवाब नहीं दे रहा होता, हम सिर्फ अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं पेपर पे, और सामने वाला सिर्फ उसको लेटर ऑन पढ़ता है। तो उस पॉइंट में कम्युनिकेशन गैप होना बिल्कुल निल होता है। उस पॉइंट पे जो भी आप अपने व्यूज़ देना चाहते हैं, जो भी आप बोलना चाहते हैं, वो आप स्मूथली कन्वे कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी पावरफुल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। तो व्हाट यू हैव टू डू, बेसिकली यू हैव टू राइट, एंड जो भी अननेसेसरी जगलिंग चल रही है, अननेसेसरी स्ट्रेस लेवल आया, इसको आप अपने भाई बहन की लाइफ से 100% कट कर सकते हैं। So this is all for pile 2 reading. Now I'm closing this reading. So welcome pile 3. Now whomsoever select this beautiful Rakhi, black obsidian crystal Rakhi. Now I will do a reading for all of you guys. So here is your 2 cards. If one is 5 of swords का कार्ड आया है फ्रेंड्स, और सेकेंड कार्ड रिन्यूअल का आया है, इट मीन्स यहाँ पे डिवाइन बहुत क्लियर मैसेज दे रहा है कि यस, पास्ट में कहीं ना कहीं ब्लैक ऑब्सिडियन सेलेक्ट किया आप लोगों ने, नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए ही किया है, आई नो। और यहाँ पे यही डिवाइन आपको मैसेज दे रहा है कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में, इट्स ट्रू, जो आप लोगों को भी पता है, कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी आई है, ओके, कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी आई है। बट यहाँ पे डिवाइन आपको ये भी बहुत क्लियर मैसेज दे रहा है कि दिस इज़ ऑल्सो अ टाइम जहाँ पर आप थ्रू प्रेयर्स, थ्रू चैंटिंग, थ्रू हो सकता है थ्रू सम फ्यू रिचुअल्स, ओके, आप इस नेगेटिव एनर्जी को कट कर सकते हैं अपने रिश्ते से। और आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि ये जो नेगेटिव एनर्जी आप लोगों के रिश्ते में आई थी, इसके कारण कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत ज़्यादा, आप लोगों को चीटेड फील हुआ। मीन्स कोई समबडी चीट यू, किसी ने आपको धोखा देने की, किसी ने आपको परेशान करने की बहुत ज़्यादा सीवियर कोशिश की है।
जिसके कारण यस जो रिश्ता हम ब्रदर और सिस्टर के जिस रिश्ते की बात कर रहे हैं वो जितना स्मूथ होना चाहिए था, जितना पावरफुल होना चाहिए था, कहीं ना कहीं वो उतना पावरफुल आज इस समय में नहीं है। बट यहाँ पे डिवाइन यही कह रहा है कि इट्स ओके, वो एक टाइम था, वो एक लेसन था। अगर आपको वो लेसन समझ में आ गया है, अगर आपको क्योंकि आपको पता भी है कि किसने आपके साथ चीटिंग की है। सो यस डिवाइन यही कह रहा है कि जिसने भी चीटिंग किया उसका एक पर्पस था, वो एक चैप्टर था जो आपके लाइफ में होना ही था। सो प्लीज़ उसको मूव ऑन होइए, उस चैप्टर को आप क्लोज करिए और डिवाइन के साथ कनेक्ट करिए। जितना ज़्यादा आप डिवाइन के साथ कनेक्ट करेंगे उतनी जल्दी आप मूव ऑन हो पाएंगे और उतनी ही जल्दी आप लोगों की लाइफ में एक्चुअल पीस, जिस पीस की आप अपने लाइफ में उम्मीद करें ना, जिस एक लव एनर्जी की अपने लाइफ में उम्मीद करें, वो एक्चुअल लव और एक्चुअल पीस आपकी लाइफ में तभी आएगा। और इसके लिए हमें किस चीज़ को सरेंडर करना है? सरेंडर कंपेरिजन विद अदर पीपल। सो डिवाइन यहाँ पे यही बोल रहे हैं, जो कंपेयरिंग की अननेसेसरी हैबिट आ चुकी है आप लोगों के अंदर, प्लीज़ उसको कंपेयर करना बंद करिए, उसको छोड़ दीजिए। प्लीज़ मत देखिए कि आपके आसपास के जो रिश्तेदार हैं, आपके आसपास की जो सोसाइटी, आपके आसपास के जो फ्रेंड्स हैं, उनमें कितना ग्रो हुआ है, वो लोग कितना नीचे गए हैं, उनकी लाइफ कैसे चल रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो चीटेड एनर्जी आई है ना, ये इस रीजन से भी आई है क्योंकि बहुत ज़्यादा आप कंपेयर करते थे एक दूसरे को लेकर, और इस कंपैरिजन के कारण कहीं ना कहीं अननेसेसरी आप लोगों ने अपनी लाइफ में एक नेगेटिव एनर्जी को इन्वोक किया है, एक नेगेटिव एनर्जी को इनवाइट किया है। तो डिवाइन यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल आपको मैसेज यही देना चाहता है कि प्लीज़ स्टॉप कंपेयरिंग। जो भी कंपैरिजन चल रहा है रिश्तों को लेकर, जो भी कंपैरिजन चल रहा है सिनेरियोस को लेकर, जो भी कंपैरिजन चल रहा है सिचुएशंस को लेकर, प्लीज़ उसे करना बंद कर दीजिए। और आप लोगों की अपनी खुद की जो स्ट्रेंथ है, आप लोगों की अपनी खुद की जो पावर है, ओके, जो आप लोगों की अपनी खुद की जो पॉजिटिव एनर्जी है, ओके, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करिए। क्योंकि अगर आप अपनी खुद की पॉजिटिव एनर्जी पे ज़्यादा फोकस करते हैं इंस्टेंट टू कंपेयर other people, okay, you will get more peace, you will get more love, and you will get more good time in your life and even in your relationship. So here is see divine का मैसेज देखते हैं हम। सो सी आपके लिए जो मैसेज आया है वो दी क्रिएटर का मैसेज आया है, और ये कार्ड आप लोगों को यही मैसेज देना चाहता है कि जो क्रिएटिविटी है ना वो आप लोगों के अंदर है। देखिए क्रिएटिविटी में ना दो टाइप की होती है, एक कि हम बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है तो हमें कुछ बहुत अच्छा पेंटिंग करना आता है, हमें बहुत अच्छी कुकिंग आती है, हमें बहुत अच्छा शायद लिखना आता है। और एक क्रिएटिविटी होती है जो इस तरह किसी ऑब्जेक्ट बेस नहीं होती, वो होती है सिनेरियो सिचुएशन बेस। यू गाइस आर एक्चुअली, जिसको मैं बोलूँगी ना, यू गाइस आर अ वेरी स्मार्ट गाइस, बहुत स्मार्ट है। आपको चीज़ों को, सिनेरियो को स्मार्टली हैंडल करना आता है, सामने वाले को पता भी नहीं लगता, और आप लोगों को अपना जो भी मैसेज देना होता है वो बहुत स्मार्टली आप लोग सामने वाले को मैसेज दे देते हैं। तो यहाँ डिवाइन भी आपको यही काम दे रहा है कि दिस इज़ योर ड्यूटी, ये आपका काम है कि यस आपके अपने उस स्मार्ट क्रिएटिविटी से, ओके, जो डिवाइन ने आपको ब्लेस करी है, उसके थ्रू प्लीज़ अपने इस रिलेशनशिप को हील करने की कोशिश करिए। जो नेगेटिव सिनेरियो, नेगेटिव सर्कमस्टांसेस आ गया है उसको क्लियर करने की कोशिश करिए, एंड देन मूव अहेड। जब आप आगे बढ़ेंगे देन आप एक्चुअल में उस लव और पीस की एनर्जी को फील कर पाएंगे जो कहीं ना कहीं रिश्ते में मिसिंग चल रही थी। एंड हियर इज पेशेंस। सो पेशेंस का कार्ड आया है फ्रेंड, एंड यूनिवर्स यहाँ पे यही बोल रहा है कि यस पेशेंस भी आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा है, एंड आप लोगों को ये बात माननी पड़ेगी कि हर एक चीज़ जो होती है ना वो डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग होती है। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं जिसको हम अपने हिसाब से अपनी मर्जी से कर ले। यस यू हैव टू बी पेशेंस, आपको इस रिश्ते में भी पेशेंस रखने पड़ेंगे। हाउएवर काफ़ी टाइम से आपने रखा भी है, बट यस अभी थोड़े और पेशेंस की ज़रूरत है, जिससे इस रिश्ते को आप बहुत स्मूथली हील कर पाए, जिससे इस रिश्ते में स्मूथली मूव फॉरवर्ड हो पाए और इस रिश्ते को एंजॉय
इंजॉय कर पाए। बिलीव मी, यहाँ पे मुझे जो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड आ रहा है वो बार बार डिवाइन लेसन का आ रहा है। मीन्स हो सकता है ये जो अभी आपके रिश्ता चल रहा है, भाई बहन का जो रिश्ता चल रहा है, हो सकता है इसमें जो अननेसेसरी एक नेगेटिव एनर्जी आई है, ये कहीं ना कहीं गाइस आप लोगों का एक लाइफ लेसन है। ओके, कहीं ना कहीं आप लोगों का लाइफ लेसन है, हाउ टू हैंडल एंड हाउ टू हील दिस सिनेरियो स्मार्टली। ओके, स्मार्टली डिवाइन पाथ में रहकर, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे प्रेयर्स आ रही है, यहाँ पे वर्शिप आ रही है। सो इट मीन्स आपने जो भी काम करना है वो डिवाइन के राह पे करना है, गॉड के साथ प्रेयर करके, डिवाइन के साथ प्रेयर करके। हो सकता है उसके लिए आपको रिचुअल्स करने पड़े, कुछ रिचुअल्स करके इस रिश्ते की जो नेगेटिविटी है उसको कट करके फिर आगे बढ़ना है। तो दिस इज वन ऑफ योर लाइफ लेसन एंड यू कांट रन अवे। आप भाग नहीं सकते, यू हैव टू फेस और यू हैव टू क्लियर दैट सिनेरियो। एंड लेट्स सी व्हाट आर्कएंजल मैसेज कम फ्रॉम फॉर यू। सेंसिटिविटी। सो डिवाइन यहाँ पे यही बोल रहा है कि यस, ये जो भी अभी सिनेरियो चल रहा था इसके कारण यस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए। और यहाँ पे डिवाइन यही बोल रहे, नो नीड इतना इमोशंस होने की और इतना इमोशनली होने की, इमोशनली खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ी अपनी पावर, अपनी करेज के साथ काम करिए, क्योंकि वो सब आपके पास है। सारी पावर और सारी करेज आपके पास है। डिवाइन ऑलरेडी आपको बहुत सारी एनर्जीज, ब्लेसिंग्स के साथ भेजा है। ओके, एंड प्लीज़ जब आपके पास वो एनर्जीज़ है, वो ब्लेसिंग्स है, तो आपको उसको यूज़ करना है और अपने आप को और अपने भाई बहन को हील करना भी, ये वन ऑफ योर लाइफ लेसन। और जिसको मैंने आपसे पहले ही बोला कि आप लोग इससे पीछे नहीं बढ़ सकते हैं, मीन्स भाग नहीं सकते। यू हैव टू हील, जो भी रिश्ता है उसको हील करना ही है। तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ जब कोई काम करना ही है तो उसको स्माइल के साथ क्यों ना किया जाए। ओके, सो जब आपको पता लग गया कि इस रिश्ते को आपको हील करना है, स्मूथली आगे बढ़ना है, तो प्लीज़ हील दिस रिलेशनशिप। और वो जो बचपन में था ना, जो बहुत हंसी मजाक होता था, आप लोग आपस में खेलते थे, एक बहुत अच्छा समय बिताते थे, प्लीज़ ठीक उसी समय को वापस लाने की कोशिश करिए। नेवर से कि वो समय आ नहीं सकता, नो, वो आज भी आ सकता है। जस्ट वो डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, जस्ट वो करेज होना चाहिए, जस्ट वो पेशेंस होनी चाहिए कि ठीक है मैं पेशेंसली काम करूँगा या करूँगी और जो भी नेगेटिव सिनेरियो उसको कट करूँगी एंड आई विल अगेन लिव दैट सेम मोमेंट इन माई लाइफ। तो जब वो फीलिंग आपके अंदर आ जाएगी, वो डिटर्मिनेशन आ जाएगा। सो जो भी अननेसेसरी की सेंसिटिव चीज़ें ना, जो अननेसेसरी आपको बॉर्डर कर रही है और जो अननेसेसरी आपको परेशान कर रही है चीज़ें, वो अपने आप ही धीरे धीरे वैनिश हो जाएंगी, धीरे धीरे गायब हो जाएगी। वाई? क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा सॉलिड डिवाइन एनर्जी है। सी, स्टार्टिंग में ही आ गया था डिवाइन एनर्जी एंड यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम इन डिवाइन पावर्स, डिवाइन प्रेयर्स। सो प्लीज़ इसको यूटिलाइज करिए, इनको अपनी लाइफ में इन्वोक करिए और इनके थ्रू अपने सारे काम करवाइए। So this is all for pile 3. Now I'm closing the reading. So this is all for this week reading, guys. I hope you like this reading. Please like and subscribe my channel and don't forget to share your views on our below comment section. Or in case if you want any crystal, you can again connect my team and number mentioned below. Thank you. Now I will come and meet you next week. Till then, bye. See ya. Tata.